नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं इवनिंग एजेंडा। तो एक बार फिर से चीन ने भारत के साथ दगाबाजी की, धोखा किया। हालांकि यह हम ऐसा कहते हैं भारत के नजरिए से, क्योंकि चीन पाकिस्तान के साथ उसका जो संबंध है, उसके जो फायदे हैं और उसका जो पैसा पाकिस्तान में लगा है या उससे जो व्यापार उसका है और भविष्य में जो वो करना चाहता है पाकिस्तान का इस्तेमाल, इस सब के नजर से पाकिस्तान से बेहतर संबंध बनाए रखना चीन की जरूरत है। और इसके जरिए चीन भारत को भी उलझाए रखना चाहता है पाकिस्तान के साथ घरेलू मोर्चे पर, ताकि वो खुद न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया में अपनी ताकत को बढ़ाता रहे और भारत उसका मुकाबला ना कर सके। अब सवाल यह है कि इस सब के बीच में जो मसूद अजहर को लेकर के चौथी बार पाकिस्तान ने वीटो का प्रयोग करते हुए उसे आतंकी घोषित करने से रोका है, देश में गुस्सा है, देश में सवाल उठ रहे हैं, राजनीति की शुरुआत हो गई है। राहुल गांधी ने निशाना साध दिया प्रधानमंत्री पर और कहा है कि मोदी की पूरी जो कूटनीति है, वो जब चीन भारत के खिलाफ कदम उठाता है तो मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता। मोदी की चीन कूटनीति गुजरात में शी जिनपिंग के साथ झूला झूलना, दिल्ली में गले मिलना, चीन में घुटने टेक देना की है। ये देखिए राहुल गांधी का ट्वीट कुछ इस तरह से लिखा है उन्होंने, और इसका जवाब भी आया है। सुषमा स्वराज ने क्या कहा जब चीन ने वीटो का इस्तेमाल किया, वो भी सुनिए, और रविशंकर प्रसाद ने क्या कहा है। जहां भी आप आंख उठाकर देखें, मौन साधे बैठी है सिक्योरिटी काउंसिल, कुछ नहीं कर पा रही, क्योंकि वो जियो पॉलिटिकल रियलिटी को रिफ्लेक्ट ही नहीं करती। अब भारत वहां नहीं है। जिस समय यूएन बना था भारत तो आजाद भी नहीं था, कैसे हम होते वहां? अफ्रीका के देश आजाद ही नहीं थे, कैसे होते वहां? तो उस समय की बनी हुई यूनाइटेड नेशंस की ये सिक्योरिटी काउंसिल क्या आज की जियो पॉलिटिक्स को रिफ्लेक्ट कर सकती है? क्या इनका निदान कर सकती है? समस्या का निराकरण कर सकती है? क्या राहुल गांधी जी, आपको भारत को पीड़ा जब होती है तो आपको खुशी क्यों होती है? Why is Rahul Gandhi in a celebratory mood when the country stands pained by this kind of attitude of China? That is the larger question. आप इतने खुश हो जाते हैं? राजनीति में अंतर होगा, विरोध होगा, होना भी चाहिए, लेकिन क्या एक घोर आतंकवादी के खिलाफ कार्रवाई में चाइना की पुरानी नीति के दोहराए जाने पर भी आप खुश हैं? जी, तो ये आपने दो तरह का जो जवाब देखा, एक राहुल गांधी का जवाब था, विपक्ष का जवाब था रविशंकर प्रसाद का, और एक बड़ा सवाल सुषमा स्वराज ने उठाया विश्व के लिए कि क्या संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है वो आज की सच्चाई को जानता भी है, देखता भी है, और वो अपने मकसद को पूरा कर पा रहा है, या उसमें बड़े बदलाव की अब जरूरत आ चुकी है। देखना होगा ये मुहिम कब शुरू होती है। लेकिन फिलहाल तो भारत के सामने सवाल ये है कि इस चीन का इलाज क्या है, कैसे आप निपटे चीन से। इसको जरा सरल शब्दों में मैं चाहूंगा कि आज आपको समझाऊं। हमारे साथ जो तमाम मेहमान जुड़े हुए, हरीश श्रीवास्तव साहब बीजेपी के प्रवक्ता हैं, डॉक्टर आशुतोष वर्मा एसपी के प्रवक्ता, यशवंत सिंह प्रवक्ता कांग्रेस हैं, और मेरे साथ कमर आगा साहब जो अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार हैं, वो जुड़ने जा रहे हैं। उनका इंतजार है, उनके जरिए आसान शब्दों में समझूंगा। लेकिन जो सियासी चकचक शुरू हो गई है इस मामले को लेकर के, उसको जरा पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं जल्दी जल्दी। यशवंत सिंह प्रवक्ता कांग्रेस, आज की कूटनीति या आज का रिश्ता चीन के साथ कैसे बदल गया है, जो इससे पहले रहता रहा है 1962 से लेकर अब तक, जब भारत पर आक्रमण किया था चीन ने, और उसके बाद से आज तक, जिसको लेकर राहुल गांधी साहब ने ट्वीट किया है। क्या नया किया है चीन ने? देखिए, हम ये कह रहे हैं चीन ने नया नहीं किया है, पुराना किया है। लेकिन आप तो नया करने का दम भरते हैं। हम ये कह रहे हैं कि ये 1267 के तहत जो क्या करना चाहिए भारत को? वीटो किया है, जो
क्या मैं करना बता चाहिए रहा हूं भारत क्या को? करना चाहिए, आप इतनी जल्दी में बताइए। क्यों हैं? नहीं, समय कम होता है हमारे भारत को, पास। ये भारत की सरकार को तो बोलने तो देंगे कि आप समय इसी में ले लेंगे। आपको मुद्दे पर हम ला ये रहा कह हूं, रहे हैं, बताइए जब क्या करना चाहिए, आप क्या 132 चाहते हैं करोड़ भारत की करे? जनता की सरकार, मुद्दे पे ही हूं मैं मुद्दे पे ही हूं। आपका कोई दूसरा मुद्दा हो तो बताइए। जब मैं मुद्दे की बात 132 पूछ रहा हूं, करोड़ आप की जवाब सरकार जब ये कहती है कि हम इस आउटकम से हम बहुत निराश हैं, तो इससे देश की जनता निराश होती है। हम ये कहते हैं कि ये हमारी लड़ाई आतंकवाद के विरुद्ध है, जो पाकिस्तान के विरुद्ध अभी हमने एयर स्ट्राइक की है, उसी तरीके की लड़ाई हम यूएन में भी लड़ रहे थे, और पाकिस्तान का चाइना जो है साझेदार रहा है। हम कह रहे हैं इतनी मिमियाती भाषा में जवाब देने की क्या जरूरत थी? हम ये भी कह सकते थे कि 132 करोड़ का देश इससे आक्रोशित है, आप निराश है। इस तरीके की मिमियाती भाषा का ये 56 इंच का सीना किस तरीके से इस्तेमाल करते हैं, हम नहीं समझ पा रहे हैं। भारत की यही भाषा होनी चाहिए। जवाब हरीश श्रीवास्तव जी, दुनिया का जवाब सबसे दीजिए। युवा देश क्या इसी भाषा में जवाब देना चाहिए चाइना को? कम से कम भाषा में भी वो देखिए, तेवर क्यों श्रीमान नहीं नजर आ राहुल रहा है? मैं निराश हूं, ये कोई भाषा है? मैं आपको बता रहा हूं कि श्रीमान राहुल गांधी अपने नाना जी की ही लेगेसी को पालन कर रहे हैं। ये चाइना और उत्तर पूर्व में जो नासूर बनाया या कश्मीर में पाकिस्तान, ये श्रीमान नेहरू की देन है। और 1953 में अमेरिका ने भारत को अस्थायी सदस्यता ऑफर की थी यूएनओ की, और नेहरू जी ने पता नहीं क्या स्वार्थ था उनका चाइना के साथ कि उन्होंने चाइना को सदस्यता दिलवाई और तिब्बत चाइना को दिया। ये पंडित नेहरू की नीतियां थी। और श्रीमान राहुल गांधी गुपचुप जाकर के चाइना के प्रधानमंत्री से मिलते हैं, चाइना के नेताओं से बात करते हैं। ये वो राहुल गांधी है जो आज भारत का मजाक उड़ाते हैं। उनको ये शर्म भी नहीं आती कि राजनीति तो देश के अंदर करनी है, दुनिया के फ्रंट पे तो एक होके खड़े हुई है। ये वो राहुल गांधी हैं जो एयर स्ट्राइक पे सेना के सौर पे सवाल खड़ा करते हैं, जो सबूत मांगते हैं। ये वो राहुल गांधी हैं। ये वो राहुल गांधी हैं जो तरह तरह के देश का जहां मसला होता है वहां कहीं उनका गर्व से सीना नहीं खड़ा होता। वो तब तर्ज कसते हैं सरकार पर। आज अमेरिका तो चाइना पे तर्ज कस रहा है, चाइना को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है, चाइना की इस हरकत को लेकर सवाल खड़ा कर रहा है। लेकिन श्रीमान राहुल गांधी इस हरकत को लेकर सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं। और जहां तक प्रधानमंत्री मोदी जी की बात है, वो डोकलाम पे उन्होंने दिखाया था चाइना को कि 56 इंच का सीना क्या होता है। डोकलाम में उसकी हेकड़ी को भुला दिया था। और उसी तरह भारत फिर मोदी जी के नेतृत्व में चाइना की हेकड़ी को तहस-नहस करेगा। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मैं तो इन्हीं के नेता की क्या मैं शशि थरूर की किताब को कोट करता हूं। उन्होंने किताब लिखी है, नेहरू द इन्वेंशन ऑफ इंडिया। आप उसको पढ़िए। जो शशि थरूर कांग्रेस के नेता हैं, उन्होंने उसमें लिखा है कि ये जो नासूर बना उत्तर पूर्व में चाइना और पाकिस्तान कश्मीर के लिए, इसकी जड़ में नेहरू है। डिरेलमेंट आपको नहीं दिख रही है? उस किताब को आप पढ़ लीजिए। और कांग्रेस के लोग नहीं है ये शशि थरूर ने लिखा, दूसरे नहीं। डॉक्टर आशुतोष वर्मा, आपसे डॉक्टर आशुतोष वर्मा, क्या ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि राजनीति अब वहां पहुंच गई है हमारे देश में कि देशी मुद्दे पर नहीं, अब विदेश नीति पर राजनीति होती है हमारे यहां? ऐसा पहले नहीं होता रहा था। अजय जी, राजनीति हर समय से होती रही है, लेकिन बड़ी हास्यास्पद है कि आज जिसको जवाब देना है भारतीय जनता पार्टी को, वो आज 5 साल बाद विपक्ष पे और पिछले 70 सालों की बातें कर रहा है। 2014 में ये तो देश को बदलने के जा रहे थे, सोने की चिड़िया बनाने जा रहे थे। और जैसा कि मुझे याद है कि एक बहुत बड़े नेता और हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने बोला था कि हम अपने देश की सीमाओं को नहीं बदल सकते, अपने पड़ोसियों से नहीं बदल सकते, तो संबंध सुधार लें। संबंध तो ऐसे सुधारे माननीय मोदी जी ने कि जिस दिन झूला झूल रहे थे उस दिन डोकलाम तक आधी चाइना की फोर्स चली आई थी। और आज कितना अजीब सी बात है कि आज 2017-18 में ह्यूमन रिसोर्सेज जो ट्रेड ने इनके आंकड़े दिए हैं, वो बता रही है कि 13 अरब का हमने एक्सपोर्ट किया है चाइना से, और 5,438 अरब रुपए का वो इंपोर्ट कर रहे हैं हम चाइना से। 80% यहाँ की मार्केट है चाइना खा गई है, और वो झूला झूल रहे हैं और अजन मजदूत को नहीं, ये आंकड़ा आपका सही नहीं है। नीति है विफल विदेश, ये आंकड़ा सही नहीं है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर है। ये बात सही है। नहीं, बिल्कुल सही है। मैं आपको बता दूं, 2017-18 का बिल्कुल सही जाता है। आप डॉलर्स में हमसे पूछ लीजिए,
ये बिल्कुल सही डाटा है अजय जी। आजकल ये मैं तो लोग क्लेम कर सकता हूं 2017-18 में आजकल ये लोग $13.4 अरब का उसने जनता निवेश को किया भ्रमित है करने के लिए, और चाइना से जिसके साथ खड़े थे $76.4 अरब से आयात हुआ है, व्यापार नीति के कारण है, 48 अरब रुपए का सरकार की व्यापार नीति के कारण ये। अरे सवाल ये है डॉक्टर आशुतोष वर्मा, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, सुनिए 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 आप लोग, सवाल मेरा ये है, कांग्रेस सवाल मेरा ये है जब आप सरकार की गलत तरीके से थपथपा रहे हैं, ये कांग्रेस पे गलत सवाल होना तरीके से आप चाहिए। देश के साथ ये समाजवादी पार्टी डॉक्टर उसका हश्र कांग्रेस यही होगा जो सवाल आप देख करना रहे चाहिए। हैं। आज बगल में ठीक बैठ है, के चीन में ठीक आप है। सुन रहे हैं और वो आपके खिलाफ आतंकवादी गतिविधि रचने के झूला झूलते वो हाथ हैं तो रखे हुए हैं। उसकी हेकड़ी ये आपकी का- विदेश नीति है। उसकी हेकड़ी आप का विदेश नीति सीना में तान के फेल जवाब हुए भी हैं। देते हैं आशुतोष आपने वर्मा सिर्फ जी। दुश्मन बनाए हैं और दुश्मन को भी आप जो है झेलने लायक नहीं रख रहे हैं। ये नासूर अच्छा ठीक है, कांग्रेस का जो ठीक है, मैं अब जाके दूसरा दिवाली सवाल आप करते सभी हैं से करता और अगले हूं। दिन वो हिंदुस्तान बंद गाता है। अब मैं दूसरा ये विदेश नीति सवाल- है। ये विदेश नीति है ठीक यहाँ है। पर। ठीक है, दूसरा सवाल मैं आप करता हूं आप लोगों से, ये विदेश नीति में क्या करना चाहिए, कैसे आप चीन को बदलेंगे, देश को आप बदलेंगे अपने देश पर, यह तो आपके अख्तियार में है। चीन को आप कैसे बदलेंगे, उसके लिए क्या नीति आप अपना सकते हैं, बताइए एक एक नीति। आप समाजवादी पार्टी, इस बार मैं आपसे शुरू करता हूं। जी क्या इलाज, चीन का क्या इलाज बताइए। नहीं, चीन के इलाज, अगर आपकी कूटनीति अच्छी रहेगी तो आपके साथ ही यूएन में सपोर्ट करेंगे, लेकिन अगर आपकी कूटनीति कहीं ना कहीं फेल है, आपको वो चीन कुछ नहीं समझता है, चाइना के इसलिए साथ ये हालात खड़े हैं। हैं। इसलिए ये हालात चाइना हैं। बता रहे हैं कि ऐसा आपकी क्या हो गया है कि कूटनीति वो आज अच्छी होगी, आपको छोड़ के चाइना पाकिस्तान आपके को साथ खड़े बैकअप होगा। कर रहा है, जो बिजनेस आप दे रहे 1952 से लेके हो अब और वो तक बैकअप आप कर रहा है, सत्ता करता रहा, और उसको इनसे बता बात रहे हैं करो कि तो ये हमको विदेश नीति देशभक्ति अच्छी की बात होगी तो लाते साथ खड़ा होगा। हैं। देश हर जगह से असुरक्षित महसूस किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की, इसकी पिछली 5 साल की सरकार में। अरे जनाब, आप डॉक्टर आशुतोष वर्मा ये बता नहीं पा रहे कुछ, आप लोग खाली एक दूसरे पर इल्जाम लगाने में मशगूल हैं। कांग्रेस यशवंत सिंह साहब आप बताएं, 2009 में पहली बार, सुनिए नहीं अगर फॉरेन पॉलिसी में एक्सपर्ट होता तो मैं फॉरेन में यशवंत सिंह आईएफएस होता, मैं नहीं हूं, लेकिन ये जरूर कर सकता हूं। नहीं, इस मुद्दे पर हम लोग बात करने आए हैं, आप लोग बहस करने आए हैं, तो कुछ तो रिसर्च करके आएंगे। यशवंत सिंह 2009 में पहली बार यह प्रस्ताव आया था यूएन में, जब आपकी सरकार थी, उसके बाद भी 5 साल रही आपकी सरकार, कि मसूद अजहर पर अब लगाया जाए यही प्रस्ताव जो अभी गिरा है। तब भी चीन ने ही वीटो किया था, तब भी आज भी चीन ने ही वीटो किया है। आप क्या चाहते हैं कि तब आप नहीं रुकवा पाए थे उस वीटो को, आज बीजेपी नहीं रुकवा पाई, बीजेपी की सरकार, एनडीए की सरकार। अब बताइए कि कैसे चीन का इलाज क्या है। मेरी बात सुनिए, मैं बता रहा हूं आपको, मैं ये कह रहा हूं एक डिकेड में ये चौथी बार प्रस्ताव गिरा है। हम इससे बाहर नहीं रखते कांग्रेस को, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस को हर समस्या के लिए जिम्मेदार हमारे बीजेपी के प्रवक्ता बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नासूर है कांग्रेस, मैं कह रहा हूं भारतीय समाज में नासूर की भांति पैबस्त हो गई है भाजपा और इसकी प्रवृत्तियां। आप चले गए थे बीजेपी कांग्रेस पर, समस्या की एक लाइन नहीं बता पा रहे हैं आप लोग कि कैसे चीन का इलाज क्या है। अरे मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं इलाज चीन का इलाज ये है कि आपको अपने विदेश नीति में थोड़े से परिवर्तन करने होंगे और अपने पिछली सरकारों से, जो कांग्रेस की भी है और वाजपेयी जी की भी है, उससे सीखना होगा। सबसे पहले कि जिस तरीके से हम यूएसए के तरफ जाते वक्त जो है, हम सोवियत संघ को या रूस को जिस तरीके से हमने उपेक्षा की, या हमारे जो रिश्ते उससे शिथिल हुए हैं, जो हमारी जियोपॉलिटिक्स है, जो हमारी भू स्थिति है, और जिस तरीके से हम भूगोल में आते हैं, आपको पता है कि चाइना का पड़ोसी देश है रशिया। आपको अगर पता है रशिया से रिलेशन यशवंत सिंह जी होते, यशवंत सिंह कमजोर न होते, आपको पता है, आपको पता है या कुछ बोलने देंगे? आपको पता है, सुनिए फिर आप अपनी ही सरकार के इतिहास को उठाकर देख लीजिए। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जब यूएस से संबंध बेहतर बनाने के लिए लेफ्ट पार्टीज को छोड़ दिया था, विद्रोह हुई थी सरकार में, अविश्वास प्रस्ताव का सामना किया था, और साफ उन्होंने यूएस पॉलिसी कि यूएस को सबसे बेहतर दोस्त बनाओ, ये नीति वहां से चली आ रही है। आप आज कह रहे हैं आप डिबेट में जो स्टेक होल्डर से बोलने दीजिए, विदेश नीति संतुलन पे चलती है। इन्होंने ये असंतुलित विदेश नीति है, ये जो है विदेश नीति असंतुलित है। 2009 में चाइना ने वीटो लगाया था, और तो 2014 तक 5 साल में इन्होंने बदलवा दिया था विदेश नीति, इन्होंने अपनी विदेश नीति बदल दी थी।
ये जो मैंने ये बात कही थी कि ये नेहरू के कारण। अब सुनिए, अब आप भी सुनिए हरीश श्रीवास्तव जी। आप जो है हरीश श्रीवास्तव जो जमीन पर कब्जा होता रहा 1953 में, अगर नेहरू जी ने चाइना को स्थायी समिति का मेंबर न बनवाया होता ही बने हुआ, तो आज ये और आज उसी नीति पर राहुल गांधी चल रहे हैं। गलत बोल रहे हैं हरीश चंद्र जी, बिल्कुल गलत नहीं। मैं चुनौती के साथ कह रहा हूँ। 1953 में 1953 में कोई रोड मैप आपको चाइना को राजनीति नहीं डॉक्टर आशुतोष वर्मा, डॉक्टर आशुतोष वर्मा सुन लीजिए। नहीं डॉक्टर आशुतोष वर्मा, वो आप जो बात कह रहे हैं वो दूसरी बात है, लेकिन जो हरीश श्रीवास्तव कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये इतिहास है कि नेहरू जी ने पूरी दुनिया में कैंपेनिंग की थी कि चीन को स्थायी सदस्य बनाया जाए सुरक्षा परिषद का। आप एक बार उठा करके देख लीजिए इतिहास को, आप पता चल जाएगा ये बात जो कह रहे हैं। 27 दिसंबर 1953 में मैं आपकी आप लोग चाइना को सदस्य बनाया गया है 1945, लेकिन उसका कोई अभी मतलब नहीं है। सुनिए, उन बातों का कोई मतलब इसलिए नहीं है भारतीय कि अब उससे बहुत आगे दुनिया निकल चुकी है और आज के हालात बिल्कुल अलग है। ये डॉक्टर वर्मा पढ़ के आइए किताब, ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं किया है और रेगुलेशन देखिए, आप इतने रिसर्च करके आइए, इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। हाँ, राग इन्फॉर्मेशन आपके पास है। आपको मैं तो चुनौती के साथ कह रहा हूँ, आप गलत प्रूफ कर में थे भी नहीं, मैं तो चुनौती के साथ कह रहा हूँ, आपको पता आप नहीं प्रूफ है कर के बारे में, आप झूठ बोल रहे हैं और आप 5 साल तब आप देश दुनिया को पता बता रहे हैं, आप डाटा नहीं देते हैं अपनी सरकार के। गलत बात, ये हालत है भारतीय जनता पार्टी की। गलत बात मत कोट करिए, गलत कर रहे हैं। मैं तो किताब कोट कर सुनिए रहा आप लोग। अच्छा ठीक है, आप इसी चैनल पर रहा हूँ। अब एक बात मैं आप लोगों से तीसरा सवाल, यूएन का बताइए। 1953 में आप तीसरा सवाल सुन लीजिए। अरे सुन लीजिए महाराज, ये इम्तिहान नहीं है यहाँ पर, सुन लीजिए। अरे भाई जीएस का पेपर आप लोग देने लगे, जीएस का पेपर देने लगे, ठीक है। मैं बनाना शुरू किया, हरीश श्रीवास्तव जी सुन लीजिए, डॉक्टर आशुतोष वर्मा, पढ़े लिखे नहीं है, सुन लीजिए, जाइए पढ़ के सुन लीजिए। सवाल यहां यह है, कमर आगा साहब जो आप पहुंच नहीं पाए, लगता है वो जाम में फंस गए, उनसे मैं ये समझना चाहता, जो सवाल आप लोगों से मैं कर रहा हूं मुझे लगता है कि गलत है। डॉक्टर आशुतोष वर्मा ने खुद कहा भी कि मैं विदेश मामलों का जानकार नहीं हूं, एक्सपर्ट नहीं हूं कि मैं उपाय सुझाऊं। सही बात है, और इसलिए मैंने कमर आगा साहब को कॉल किया था, लेकिन वो लगता है जाम का शिकार हुए। मगर सवाल यह है, आप लोगों के सामने सियासी लोग हैं आप लोग, क्या वाकई विदेश मामलों पर देश के भीतर इस तरह की राजनीति देश के हित में है? चाहे पाकिस्तान से जो कुछ हुआ, उस समय जो राजनीति जो हुई, जिसका फायदा पाकिस्तान ने उठाया, जिसको अपने देश में उसने बढ़ा चढ़ाकर और दुनिया के सामने रखा सबूत के तौर पर, और अब चीन के मामले में जो बातें हो रही हैं, जिसको लेकर के आज रविशंकर प्रसाद साहब ने कहा है कि उन बातों से राहुल क्यों खुश होते हैं जिससे देश दुखी होता है। यशवंत सिंह। देखिए, मैं बताऊं आपको, देश को जब भी किसी तरीके की कोई पीड़ा होगी, जिस तरीके की इनकी भाषा से हुई है, तो विपक्ष का नेता इसी भाव से बोलता है। जब आप कहेंगे कि हम निराश हैं, तो इससे पीड़ा देश को होगी, वो भी ऐसा देश जो दुनिया का सबसे युवा देश है। और दूसरी बात, जो आप तमाम जो है बातें आपने कही, मैं ये कह रहा हूं कि यूएनसी का मेंबर जो है, पहले यूएनओ का मेंबर ताइवान रहा है, ताइवान को रिप्लेस करके जो है चाइना को बनाया गया है, ये जानकारी हमें होनी चाहिए। और दूसरी बात जो आपने कही कि हम रोकेंगे कैसे चाइना को रोकने के लिए हमें तो सबसे पहले अपने राष्ट्रीय मनोबल को बढ़ाना होगा। राष्ट्रीय मनोबल को बढ़ाने के लिए निश्चित तौर पे राष्ट्रवादी होना चाहिए मुल्क को, लेकिन राष्ट्रवाद ऐसा होना चाहिए जो राष्ट्रवाद जो है वो रिलीजियस सेंट्रिक ना हो, वो राष्ट्रवाद जो है वो देश सेंट्रिक हो। जब हम भारतीय राष्ट्रवादी होते तो वो गुस्सा पाकिस्तान के प्रति भी उसी तरीके से जाता और चाइना के प्रति भी उसी तरीके से जाता। लेकिन बीजेपी ने अपने राष्ट्रवाद में जिस तरीके से मजहबी घोल घोला है, तो पाकिस्तान के प्रति जब कोई बात होती है तो हमारा राष्ट्रवाद ज्यादा जो है दम्भ भरने लगता है, और चाइना के प्रति होता है तो कम होने लगता है। श्रीवास्तव जी आपको उसका जवाब देंगे मुझे नहीं पता, लेकिन मेरा सवाल ये नहीं था राष्ट्रवाद का, मेरा सवाल ये था कि राष्ट्रनीति का
जो राष्ट्र की विदेश नीति है, वो नीति का चीन को लेकर हो, चाहे पाकिस्तान को लेकर के हो, या वह पूरी दुनिया को लेकर के हो, सवाल यह है कि क्या भारत कम से कम दुनिया के सामने एकजुट दिखा सकता है खुद को? तमाम सियासी दल हमारे एकजुट दिखा सकते हैं खुद को, और इलाज चीन का जो भी मुमकिन हो उसके लिए सब एक मुट्ठी बनकर आगे बढ़ सकते हैं क्या? आज जरूरत इस बात की है। चीन एक समस्या है हमारे सामने, क्या इसको सभी स्वीकार करते हैं? बड़ा सवाल यह है। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। इस चर्चा में यहां जारी है खबरों का सिलसिला।